अस्सलाम वालेकुम, हम खुशामदीद कहते हैं आपको इनसाइट में। आज का प्रोग्राम दो खबरों के साथ हम शुरू करते हैं। एक तो ये कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस बात पे कुछ एतराज़ात किए हैं कि जो हुकूमत कहती है कि वन नेशन वन बुक, एक सिलेबस के तहत जो किताबें हैं वो अभी तक पहुंची नहीं है बाज़ार में, और किताबें हैं वो तलबा को अवेलेबल नहीं हो रही। स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन इन स्कूल खुलने के साथ क्या मसाइल आएंगे। फिर ये कि ये जो एक सिलेबस है, क्या ये चारों सूबों में इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। 18th अमेंडमेंट के बाद तालीम चारों सूबों का अलग अलग से अपना अपना एक प्लान है जो वो लेके चलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंट करने में। इस हवाले से बात करते हैं। काशिफ बिरदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरी खबर हमारी ये होगी कि KPL का आगाज़ हो गया है। KPL का बड़े तमतराक के साथ, धूम धड़के के साथ आगाज़ हुआ है, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान की कि इसको रुकवाया जा सके वो रुकवा नहीं पाए। पाकिस्तानी इस लिहाज से बड़े खुश हैं, कश्मीरी बहुत ही खुश हैं कि KPL इतने शानदार अंदाज में अपना आगाज़ कर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर गज़फ़र साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले काशिफ साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, आप ये फरमाइए कि ये तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि वन नेशन वन बुक, एक सिलेबस। अब स्कूल खुलने जा रहे हैं 2 दिन में, पंजाब में ख़ास तौर पे, तो ये बताइए कि क्या किताबें अवेलेबल हैं उस नए सिलेबस की जिसको तब्दील किया गया है, 5वीं जमात तक कहा गया है उर्दू में पढ़ाया जाएगा। क्या उसके लिए तैयारी मुकम्मल है स्कूल्स की। और फिर सबसे बढ़ के ये कि चारों सूबों के लिए ये कहा गया है, होना तो यही चाहिए था कि वन नेशन, अगर वन सिलेबस है तो फिर चारों सूबों में हो, लेकिन क्या चारों सूबों में इसका इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह से होने जा रहा है जैसे वफाकी हुकूमत ने कहा था। देखिए, जहां तक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है वन नेशन वन करिकुलम, इट्स आइडियल स्लोगन, और ये तो बल्कि और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमारी अपनी असदराज से डिमांड थी माजी में भी हुकूमतों से कहा। तो एक लिहाज से तो जहां तक विजन की बात की जाए, स्लोगन की बात की जाए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम इट्स नीड ऑफ द आवर। अगर आप आज भी ये नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो कौम कठिन नहीं हो सकती। बट अनफॉर्चुनेटली तो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, जब आप बात करते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पूरे पाकिस्तान में एक ही करिकुलम ऑप्ट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ मैं ये गुजारिश कर दूं कि PTI का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो था सिंगल एजुकेशन सिस्टम, जिसके 4 कंपोनेंट है। एक तो उसमें सिंगल नेशनल करिकुलम है, दूसरा उसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लेके आने, हमारे 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। तीसरा उसमें था कि उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो आपने स्कूल में लाना है तो आपको 2 लाख मजीद नए स्कूल चाहिए, 25 लाख नए टीचर चाहिए, और उन टीचर्स की मौजूदा टीचर और नए टीचर्स की जो ट्रेनिंग चाहिए। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लगभग 15 लाख प्राइवेट और 10 लाख पब्लिक टीचर हैं। तो 25 लाख टीचर मौजूदा है, 25 लाख आपको मजीद चाहिए, 50 लाख टीचर और उनकी ट्रेनिंग। और इसके बाद अभी जो है कि आपको असेसमेंट का निजाम जो है, जो आज रटे वाला है, इसको चेंज करना है। और 65% हमारी यूथ है, उसके लिए आपने जो था वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना है। ये था सिंगल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन गरीब के बच्चे को वैसी मिलेगी जो अमीर तबके को मिलेगी, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लड़के और लड़की का फर्क नहीं होगा। ये था इसकी फिलॉसफी। उसमें से जो पहला हिस्सा है सिंगल नेशनल करिकुलम का, जो इन्होंने स्लोगन लिया है, ये बेसिकली 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ का ये था, और उस आइडिया के ऊपर काम भी होता रहा। आफ्टर 18 अमेंडमेंट अब सूबे जो हैं आउटलाइन लेते हैं, गाइडलाइन लेते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क लेते हैं मरकज से, बाकी इंप्लीमेंट वो खुद करते हैं अपने अपने सूबों में। अब जब ये इंप्लीमेंट करने की इनकी बात है, तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की जो टीम है नीचे एजुकेशन की, वो इंतहाई नाअहल साबित हुई। और उसने पहला तो काम ये हुआ कि उन्होंने जो तैयार किया, सिंध ने उसको ऑप्ट करने से इनकार सिरे से कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको नहीं ऑप्ट करेंगे। बलूचिस्तान पे इस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने कहा जो पंजाब कर लेगा हम उसको किताबों को उसको लगा लेंगे। जबकि AJ ने कहा कि हम अपना 33% अपना इसमें शामिल करेंगे। KPK ने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। हालांकि थीम ये था कि ये सारा जो मीडिया और इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू होगा। अच्छा मेरे साहब, आप बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का विजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन PTI के मैनिफेस्टो में भी यही कुछ लिखा हुआ था। नीचे उनकी जो टीम है
क्या वो टीम इतनी अच्छी नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सके? क्या उसकी खामी है? और फिर सूबों के हवाले से भी बताइए कि जैसे आप कह रहे थे कि सूबा पेशावर में जो बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं अंग्रेज़ी मीडियम में होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के। सिंध ने तो बिल्कुल अपना निज़ाम कर लिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आपने बताया कि इवन जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि हम 33% अपना शामिल करेंगे इसके अंदर। एक पंजाब है ले के रह गया जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, जो पॉलिसी है वफाक की। इस बारे में बताइए। देखिए जी, बात ये कि जहां तक पंजाब के हवाले से हम बात करें तो पंजाब सबसे इनमें नाअहल साबित हुआ है। आप ये देखें कि लगभग आपके 11-12 करोड़ की आबादी का एक सूबा है और जिसमें पाकिस्तान टोटल के अंदर हमारे पास पब्लिक प्राइवेट स्कूलों में 5 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो इस पंजाब अकेले में है। अब पंजाब के 2.5 करोड़ बच्चों के लिए जो 5th ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के लिए इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है, जो प्री स्कूल है, जिसमें हमारे प्री नर्सरी केजी है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई उसका काम नहीं किया, होमवर्क नहीं हुआ, ना वो इम्प्लीमेंट हुआ। ग्रेड 6 टू ऑनवर्ड कुछ उस पर काम नहीं हुआ। और जो 5 तक के भी बच्चे थे उसकी स्ट्रेंथ अगर देखें तो 1.25 करोड़ है। अब 1.25 करोड़ के लिए इन्होंने 25 लाख बच्चों के लिए तो इन्होंने किताब छपने का ऑर्डर दिया। बाकी जो प्राइवेट पब्लिशर थे उनको एनओसी ही नहीं इन्होंने जारी किया और अब आपके पिछले 8-10 दिनों में इन्होंने एनओसी जारी की है। और 6 माह हमारे बच्चों का, आपको याद होगा कि हमारे जो सेशन इन बच्चों का अप्रैल टू मार्च चलता है, इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने की 3 साल बाद मजीद 6 माह तवालत दी और हमारे बच्चों का सेशन उठा के इन्होंने अगस्त पे कर दिया। जब अगस्त में इन्होंने किया सेशन तो अगस्त में भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं, उससे 8-10 दिन पहले इन्होंने एनओसी दिया। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने एक बादशाहों जैसा एक नादरशाही हुक्मनामा भी जारी कर दिया कि जनाब जो स्कूल सिंगल नेशनल करिकुलम ऑप्ट नहीं करेगा उसको हम 20 लाख रुपया जुर्माना करेंगे और दूसरी ये काम होगा उसके स्कूल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अरे भाई, आप वैसे स्कूल बंद आपने पिछले 3 सालों में किए हुए हैं, मजीद कर दो बंद। इनके 63,000 स्कूल कम होकर 52,000 रह गए हैं, तो मजीद ये बंद कर दें, हमारे भी बंद करें, अपने भी करें, लेकिन इस कौम से मजाक ना करें। खुदा के लिए इमरान खान का विजन बड़ा खूबसूरत विजन है, उसको बर्बाद ना करें। अब वो क्या रहा है कि ये जो वजीर तालीम है, दर हकीकत अगर आप देखें तो इन्होंने जहालत प्रमोट करने के लिए तालीमी इदारे बंद करें, कुछ नहीं किया। 6 माह बाद भी मार्केट में बुक्स नहीं, बुक्स आते आते छपते लोगों तक पहुंचते मजीद 3 से 4 माह लग जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल हमारा फिर और बच्चों के लिए है या 5वीं जमात तक जितने बच्चे हैं सारों को ही तब्दील करने की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ये देखिए ना, इसमें तो बड़ा मसला आएगा कि जो बच्चे पहले 3 साल फर्ज किया उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, अचानक उनको उर्दू मीडियम में जाना पड़ेगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, जब आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करते, 46 अफराद की इन्होंने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई, जिसमें से 2-3 बंदे थे जो कि स्कूल एजुकेशन साइड के इन्होंने ऑप्ट किए, जो कि किसी भी तौर पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, किसी फेडरेशन हमारी जो थी या नुमाइंदगी उसमें मौजूद नहीं थी, और बाकी जो लोग कोई एनजीओ के थे, कोई इनके अपने अदारों के मनपसंद थे। उसका नतीजा क्या निकला, पिक्चर आपको नहीं पता लगी, हमारे आपको मसाइल का नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के 5 करोड़ बच्चे हैं जिनकी किताबों का बंदोबस्त आपने करना है। अभी तो ये वो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो आप मुशर्रफ 2006 का चरबा लेकर आए हैं। असल तो काम इसके बाद के हैं, जो आपका स्कूल बच्चे आपने लेने, नए स्कूल बनाने, टीचर भर्ती करने, मौजूदा टीचर और नए टीचर की ट्रेनिंग करनी है, आपने असेसमेंट के निजाम को बदलना है। वो वही अगर रटे वाला रहेगा, ग्रेड 1 से लेके 5 तक आपने कह दिया कि हम बदलेंगे और उर्दू में करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने जो है इस मुल्क के और कौम के साथ संगीन मजाक किया है। फिर जो इंग्लिश तो चलो मान लिया इंग्लिश में, जबकि मैथ को, साइंस को वो भी इन्होंने इंग्लिश में रखा है। और फिर आप टीके में जाए, उन्होंने 100% इंग्लिश कर दिया है। तो ये तो मजाक है हमारे बच्चों के साथ। और फिर आप मुझे एक बात बताएं, इनका मिड ऑफ द सेशन अगर ये उसको चेंज करने की तरफ जा रहे हैं और उस वक्त तक आपने हमारे टीचर भी कोई ट्रेन नहीं किया, एक आध सेशन इन्होंने ओरिएंटेशन के कर दिया हो तो उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन अमलन जब टीचर भी उससे आगाह नहीं है, प्राइवेट टीचर, स्कूल टीचर आगाह नहीं है, पब्लिक स्कूल का टीचर आगाह नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, तो इम्प्लीमेंट ये कैसे करेंगे? फिर ये जब ये बात कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात इमरान खान साहब को मैं बल्कि सलाम पेश करता हूँ, बड़ा जबरदस्त उन्होंने ये एक अमल दरामद की है कि कुरान पाक का जो उन्होंने नाजरा जो है और तर्जमे के साथ इंप्लीमेंट करने का था, लाजम किया, और उन्होंने कहा कि इस पर 50% मार्क्स भी हो गए, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब इमरान खान की जो टीम को हम देखते हैं, जो इमरान खान के विजन को फिर काम करने पे खुली हुई है,
भाई आपने 26 जुलाई को नोटिफिकेशन किया और तो यकम अगस्त को जब संडे था, स्कूल बंद थे, आपने उसको एडवर्टाइज करके कहा जी 2 तारीख से इंप्लीमेंट होगा। तो गवर्नमेंट के 52,000 पंजाब के स्कूल, 1,03,800 प्राइवेट स्कूल, 1,55,000 स्कूलों में क्या हमने टीचर बंदोबस्त कर लिए? क्या टाइम टेबल का वो पार्ट बन गया? अगर वो 50 मार्क्स का लाजमन पेपर कर रहे हैं तो फिर हमारे जो बाकी दूसरे गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करें? तो ये वो बातें हैं जो जाहिर करती है कि इमरान खान साहब के जबरदस्त विजन को बर्बाद करने के लिए उनकी जो निकम्मी नाहल जो टीम है वो शायद भरपूर तौर पर दिन रात एक कर रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, मार्केट में बुक्स नहीं है, 2.5 साल पहले बर्बाद हुए, ये 6 माह मजीद बर्बाद होंगे। इसका नतीजा कौन होगा? फिर जब आप जुर्माने लगा रहे हैं कि जी अगर स्कूल ऑफ नहीं करेगा तो 20 लाख जुर्माना या स्कूल रजिस्ट्रेशन जो है खारिज, तो आप मुझे बताएं कि जब मार्केट में बुक्स नहीं है तो उसकी सजा जो है वो किस वजीर को दी जाएगी, किसको बरतरफ किया जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? बड़ा जबरदस्त हुआ सिंध के अंदर उन्होंने वजीर तालीम को चेंज किया है। यहाँ भी जरूरत है कि नाहल वज़ीर तालीम, चाहे वो फेडरल वजीर तालीम है चाहे वो सूबाई है, जो नहीं इमरान खान के विजन को इम्प्लीमेंट कर पाए उनको बरतरफ किया जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपने टीचर्स ट्रेनिंग की अभी तक बात की है, वो मैंने भी देखा 3 दिन का एक कोर्स हुआ था जो ऑनलाइन हुआ था जिसमें किसी ने कुछ भी नहीं सीखा। तो आपके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स हैं वो क्या 3 दिन में सीख पाएंगे ये सब कुछ? ये करने के लिए क्या वो तैयार है? देखिए मैं अभी आपसे गुजारिश ठीक तो कर रहा हूं, देखिए एक तो बात ये ऑनलाइन एजुकेशन कोई एजुकेशन ही खासतौर पर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा जो इन्होंने जिसको ओरिएंटेशन जो कहते हैं, जो ये छलांगे लगा रहे हैं ना, हमारा जो बेचारा वजीर तालीम जो है वो ये कहता फिर रहा है कि जी हमने ट्रेनिंग करवा दी है, इनको पता ही नहीं है ट्रेनिंग होती क्या है। और ट्रेनिंग का अगर इसको मॉड्यूल्स का, इसको पेडागोजिकल स्किल्स का पता होता है, ये कभी ये बात ना करता। देखिए ओरिएंटेशन एक और चीज है। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 25 लाख टीचर है, जिसमें लगभग 12 लाख के करीब जो टीचर है पब्लिक और प्राइवेट से मिला के वो पंजाब के अंदर है। इसका मतलब यह क्या ये इस वजीर तालीम को आप ये पूछे कि तुमने ये कहते हैं जनाब हमने तो जनाब पूरे ट्रेनिंग जो है पब्लिक और प्राइवेट को दिलवा दी है, क्या 12 लाख टीचरों को ट्रेनिंग थी? और ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में इनको डिफरेंस का पता ही नहीं है, तो ये किस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे? तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ऐसे बंदे को जिसको तालीम का या तालीमी रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं है, तो उसने 3 साल बर्बाद करके नुकसान पीटीआई को दिया है, नुकसान गवर्नमेंट को दिया है, नुकसान पाकिस्तान को दिया है। लिहाजा जरूरत इस बात की जो तालीम से वाबस्ता लोग हैं उनकी राय को अहमियत दी जाए, और तालीम दोस्त लोगों को जो तालीम से वो समझते हो, ये टेक्निकल फील्ड है, इसमें साबित ब्यूरोक्रेट या एक जाली डॉक्टर या जाली रसूल ये नहीं चलेंगे। ये जरूरत है तालीम से वाबस्ता लोगों को आगे लाए, स्टेक होल्डर्स को उठाए। के साथ इमरान खान साहब, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ है कि पूरा पाकिस्तान चाहता है सिंगल एजुकेशन सिस्टम हो, जो आपका लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करना चाह रहा है? वो जो जिनके अपने मफादात है वो नहीं चाहते ये कभी भी कौम एक हो, वो कभी नहीं चाहेंगे मदारिस का बच्चा, स्कूल का बच्चा, पब्लिक स्कूल का बच्चा, एलीट स्कूल का बच्चा एक सोच रखे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इनका 4 रास्ते बंद हो जाएंगे और ये हमारे ऊपर मुसल्लत जो होते रहते हैं। वो फिर एक आम इंसान जो है वो उर्दू में जब तालीम लेगा, उर्दू में पढ़ेगा, उसका इल्म उर्दू में जांचा जाएगा, तो वो तो इनको बहुत पीछे छोड़ देगा। तो हम तो ये समझते हैं ये इमरान खान साहब जो बात करते हैं एक कौम बनाने की, बहुत अच्छा भी है, लेकिन इमरान खान साहब की अनफॉर्चुनेटली टीम जो है वो नाहल है और शायद वो इमरान खान साहब को जानबूझ के नाकाम बनाना चाहते हैं। अच्छा ये फरमाइए कि आप लोग जो इतने बड़े आप ऑल पाकिस्तान टीचर जो स्कूल है उसके प्रेसिडेंट हैं, ऑल पाकिस्तान स्कूल के लोगों से क्या मुशावरत नहीं की इन्होंने कोई भी इस तरह की चीज़ इंप्लीमेंट करते हुए? आप लोग तो लग रहा है बिल्कुल बेखबर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने तौर पे पॉलिसी बना ली और अपने तौर पे इंप्लीमेंट कर दी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया। हमने बल्कि खुद इनसे बारहा राब्ता करने की कोशिश की, इनको रिकमेंडेशन हमने भिजवाई, राइटिंग भिजवाई, मुख्तलिफ जगहों पे हमने इनको जो ये कर रहे हैं उसमें इस्लाह करने के लिए सजेशन जो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी दूर की बात है कोई पूछना, इन्होंने तो उसका जवाब तक देना पसंद नहीं किया। क्योंकि देखिए जो बादशाहों जैसा निजाम होता है ना जिन मुल्कों में, वहां पे यस्सर वाले, जी हजूरी वाले उनको लोग पसंद होते हैं, वो लोग जो इनको पिक्चर दिखाते हैं वो पसंद नहीं। लिहाजा यही हुआ जब इन्होंने उस चीज को बनाया जो कि ऑलरेडी 2006 का मुशर्रफ का चलता था, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होना था, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो वो ऑन बोर्ड नहीं, सूबे आपके इख्तियार में नहीं, सूबे आपने वाक़या का हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।
तो हुआ क्या है, आपने नॉन रिप्रेजेंटेशन लोगों को आप अपने अपने प्रोग्राम में ऐड करके जो डिलीवर नहीं कर सकते थे, ऊपर जो हमारी जो इंतजामिया की एजुकेशन की मिनिस्ट्री की, वो डिलीवर नहीं कर सकी। तो आज जो बातें ये सामने आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये उसको इंप्लीमेंट करने की नीयत नहीं रखते थे। अगर करते तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन कल भी ये चाहती है, हमारी डिमांड है, हम आगे भी इनके साथ मिलकर चलेंगे। और अब भी कुछ इतना वक्त नहीं गुजरा, इमरान खान साहब के पास 2 साल मौजूद हैं, अगर ये चाहें तो हम इनको जो है मुकम्मल असिस्ट करेंगे और ये इंप्लीमेंट होना मुमकिन है, अगर सिर्फ नीयत अच्छी हो, नीयत वाज़ेह हो। अच्छा मेयर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 2.5 करोड़ बच्चा एक तो स्कूल से बाहर है, उसको स्कूल में लेके आना है, और दूसरी बात यह है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे हैं, आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तालीमी इस्तेदाद कम है, जो जहनी तौर पे इतने बेहतर नहीं है जितने कम तादाद के बच्चे बेहतर हैं, उनको भी बेहतर करना है। ये बड़े चैलेंजेस को सामना करने के लिए क्या आप तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने पॉलिसी जो बनाई है इससे ये चैलेंजेस मीट नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इस हवाले से भी फरमाइए कि इस बड़े चैलेंज को निपटने के लिए क्या किया जाए फिर? देखिए, जब तक आप एक मुस्तनद टीम को जो कि जिनका वाबस्तगी एजुकेशन के एक्सपीरियंसेस से हो, हमारे पाकिस्तान अकेले में तो नहीं एजुकेशन सिस्टम देखे ना, पूरी दुनिया में सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। एक तो बात मैं आपको गुजारिश कर दूं कि जब तक आप अपने बच्चों को उनकी नेशनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में एजुकेट नहीं करेंगे, ये कभी भी सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकती। दूसरी बात ये है कि आप जो अपना एजुकेशन सिस्टम जो आपने पिछले 72-73 सालों में दिया है, वो बेस करता है रट्टे पे। हमने अपने बच्चों को नंबर गेम के अंदर इतना उलझा दिया है, इतना स्ट्रेस कर दिया है कि एक तो बच्चा उस नंबर गेम में खुदगर्ज हो गया। अब वो नंबर तो ले लेता है, लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, तालीम हासिल हो रही है, उसके पास इल्म नहीं आ रहा। तो हमें उन बच्चों को एजुकेट करना है कि उन्होंने किस तरह से जिंदगी में काबिल बनना है। जब आप काबिलियत की तरफ उसको लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम भी आसान होगा, लर्निंग आउटकम आपको मिलेंगी। अभी क्या हम लर्निंग आउटकम बेस करते हैं, बच्चे के 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके ऊपर बेस करते हैं। अभी आपके सामने ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम हुए और उन्होंने क्या किया, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका एग्जाम लेना शुरू कर दिया, जो कंपल्सरी थे जिनमें वो बच्चा शायद ज्यादा देता था उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर आपने एक कॉम ही बनाना था तो आप ये तय करते कि इस वक्त सिस्टम अच्छा कौन सा चल रहा है। आपके पास मदारिस का था, स्कूल का था, पब्लिक स्कूल का था, एलिट स्कूलों का था, कैम्ब्रिज एजुकेशन थी, दूसरे आपके पास सिस्टम थे। तो आपके लिए कौन सा मुश्किल है? दुनिया की सक्सेस स्टोरी को आप देख रहे हैं, अपने मुल्क के हालात को देखें और उसके मुताबिक आप फैसला करें। जरूरत यह है कि मेरा बच्चा काबिल हो, क्योंकि इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरा बच्चा कितने नंबर लेता है, वो जो इल्म ले रहा है वो हकीकी मानों में इंप्लीमेंट कर सकता हो। अब आप इन हालात में जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 5 करोड़ पढ़ रहे हैं, 7.5 करोड़ बच्चों का अगर 2.5 से 3 साल उन्होंने कोविड की नजर और दूसरी चीजों में कर दिया है, तो जो यूनिसेफ कहते हैं कि 6 माह से ज्यादा बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा तो उसको रिकवर होने में 7 से 8 साल चाहिए। इन हालात में मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि पूरी दुनिया में जो इस दफा कोविड में भी हुआ, सबसे आखिर में तालीमी इदारे बंद हुए, सबसे पहले तालीमी इदारे खोले गए जबकि वो हालात बेहतर होते थे। हमारे बिल्कुल यहाँ पे उलट हो रहा है, आज भी सिंध बंद है। तो इन हालात में जरूरत इस बात की इमरान खान साहब को एडवाइजर जो चाहिए वो चाहिए जो कि तालीम दोस्त हो, तालीम को समझते हो और तालीम की प्रायोरिटी रखते हो। इमरान खान साहब अकेले तालीम की प्रायोरिटी रख के कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनके जो नीचे लोग हैं वो उसको इंप्लीमेंट करने में सीरियस नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इज पुअरली मैनेज्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकी नीयतों का जो है ना वो प्रॉब्लम है, अदरवाइज रिसोर्सेज का कोई इशू नहीं है। बहुत मेहरबानी मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम के लिए। जो बात असल में की काशिफ मिर्जा ने वो ये है कि नीयतें ठीक हो तो बहुत से काम ठीक हो सकते हैं। ये चैलेंज बड़ा है बच्चों को तालीम देना और ऐसी तालीम देना जिसमें वो पढ़े लिखे कहलाएं, उनके पास इल्म हो, उनकी तालीमी इस्तेदाद इस तरह की हो कि वो आगे जाके हायर एजुकेशन में एक एनालिटिकल अंदाज में सब्जेक्ट को जान सकें, लोगों को जान सकें, वाक़यात का मुशाहिदा करके उसके बारे में एनालिसिस कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे आपके ऐसे ही समझें जैसे अनपढ़ हो गए। अभी इजाज़त दीजिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। KPL पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो गया। KPL में क्या होने जा रहा है, हिंदुस्तान जो है वो कितना एक ज़ख्म खुर्दा नज़र आ रहा है इस मौके के ऊपर,
उसको नाकामी हुई, इसको रुकवाने में हम कामयाब हो गए पाकिस्तानी, और उन्होंने KPL का आगाज़ कर दिया। कश्मीरी कितने खुश हैं, पाकिस्तानी कितने खुश हैं, इस हवाले से बात करेंगे बगीरी गजनफर साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हमने देखा कितने धूम धड़के से, कितने शानदार तरीके से KPL का आगाज़ हुआ, रंगों की बहार थी, और वो उसके अंदर आपने देखा कि कितने शानदार तरीके पे लोगों ने एंजॉय किया। कश्मीर के लोग आने वाले दिनों में 17 अगस्त तक इस जो हंगामा खेज क्रिकेट सीरीज़ होगी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि ये KPL ना हो पाए, तो उसके प्लेयर्स जो बाहर के मुल्कों से आने थे उनको रोका गया, ज़बरदस्ती रोका गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको लालच दिया गया पैसे का भी, लेकिन उसके बावजूद ये सीरीज़ अब चल रही है। हमने कहा हम अपने ही सलाहियतों पर भरोसा करके, अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा करके इसको करेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि हमारा हिस्सा जो कश्मीर हमारे पास है, जो आज़ाद है, उसमें किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और एक चैलेंज भी दिया कि आप अगर कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो करके दिखाएं ज़रा कश्मीर के अंदर। हमारे पास इस हवाले से मौजूद है सैयद ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब बात करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ना, पूरे तरीके से हिंदुस्तान ने कोशिश की कि KPL ना हो पाए, ये एक और हथकंडा था उनका जो नाकाम हुआ। इस हवाले से बात कीजिएगा ज़रा। जी, अब जिस तरह आपने कहा रऊफ साहब, और जिस तरह चीजें सामने नजर आ रही थी और जिस तरह मैनिपुलेशन की जा रही थी इंडिया की तरफ से, क्योंकि एक चीज जहन में रखिएगा और मैं बताना चाहता हूं लोगों को, और लोग समझते भी हैं कि जो फिजिकल करप्शन होती है, जो फिजिकल अपना जो टेररिज्म होता है, जो प्रैक्टिकल तरीके से हो रहा होता है, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो दहशतगर्दी रच जाती है आपके जहनों में, जो बस जाती है आपके खून में, जो बस जाती है, जो आती है आपकी उस दहशतगर्दी की मुख्तलिफ तरीक़ाकार से ट्रेनिंग के बाद, या कहीं एक जो आपके साथ जहर इन्फ्यूज किया जाता है नफरत का, एक्सट्रीमिज्म का और लोगों को टॉर्चर करने का, वो जब आपके जहन और आपकी आदत में रच बस है, उसको नहीं निकाला जा सकता। और जो इंडिया के अंदर इस वक्त लीडरशिप है, वो परवरदा है RSS के उन दहशतगर्द शाखास की जो इंडिया के अंदर कोई 30,000 से ज्यादा मौजूद हैं, जहां पे RSS के प्रीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और जो उनको सबक पढ़ाया जाता है वो ये है कि हम हिंदुइज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंडिया में और दुनिया में अपनी हर किस्म की हाई हैंडेडनेस, हर किस्म की लड़ाई, हर किस्म की बलवा, हर किस्म की चाकूबाजी से बाज नहीं आएंगे। और इसके ऊपर यही ओथ जो होता है वो अपनी पासिंग आउट में लेते हैं। और इस ओथ का परवरदा है, इस ओथ से निकला हुआ है नरेंद्र मोदी, और इस ओथ से निकला हुआ है अमित शाह और इसके बहुत सारे गमाश्ते। अब ये दहशतगर्दी जरूरी, वो तो फिजिकल तो कर रहे हैं। कश्मीर को उन्होंने एक जेल बना के रखा हुआ है, कश्मीर के अंदर औरतों की जो आबरूरेजी हो रही है, बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस पर दुनिया की आंखें खामोश है, UNO सो रही है क्योंकि UNO तो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई। अब इन हालात में दहशतगर्दी का और क्या पहलू है, वो ये है कि आप मुख्तलिफ ममालिक में या खासतौर पर जब पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं, वहां पे अगर कोई सकाफती सरगर्मियां होती हैं, कोई कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कोई खेल के इवेंट्स होते हैं जो बुनियादी तौर पे दोस्ती और भाईचारे को और एक टीम स्पिरिट को जन्म देते हैं, उसको भी मेंटल दहशतगर्दी के, जहनी दहशतगर्दी के परवरदा होते हुए उनको मुख्तलिफ तरीकाकार से हाई हैंडेडनेस करके, ब्लेम गेम करके, लोगों को डीमोटिवेट करके, मिसगाइड करके, उन चीजों के ऊपर असरअंदाज होके पाकिस्तान की जो इज्जत है और पाकिस्तान के नाम पे असरअंदाज हो जाए। और इसका आपने प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन देती हर्षल गिब्स के सिलसिले में, या श्रीलंका का जो प्लेयर आ रहा था उसके सिलसिले में, जिसको कहा गया कि आप ना जाएं, आप जाएंगे तो आपको हम इंडिया नहीं आने देंगे, और मुख्तलिफ किस्म की चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा एक चीज जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है रऊफ साहब, उसको जहन में जरूर रखिएगा और उसको जरूर पोर्ट्रे करिएगा। वो अचीवमेंट ये है कि इंडिया पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम पे कहता है कश्मीर के बारे में, ये इंडिया कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है, यानी हम दोनों ममालिक इसको डिसाइड करेंगे, इसके अंदर किसी और की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए वो UNO को प्लेबिसिट के लिए आने नहीं देता और बाकी ताकतों को आने नहीं देता किस तरह नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन
इस दफा ये हुआ है कि वो इस मामले को लेके, कश्मीर प्रीमियर लीग के मामले को लेके जो एक कंटेस्टेड मामला उसने बना दिया था, उसको लेके वो आईसीसी में चला गया, यानी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर। इसका मतलब है कि एक इंटरनेशनल फरीक आ गया है कश्मीर के मसले में, आज शामिल हो गया है। ये मसला बायलैटरल खत्म कर दिया है इंडिया ने, ये अब एक फरीक के साथ डिसाइड होने के, और उस फरीक ने ये फैसला दिया है कि पीसीबी सोल अथॉरिटी, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, वो किसी मुल्क की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसकी, इसलिए हम उसको नहीं रोक सकते। तो इसका एक फायदा ये हुआ कि तीसरा फरीक कश्मीर के मामले में कूद पड़ा है, और इसी तरह कश्मीर के मसले के हल में भी एक तरीका फरीक कूदेगा, क्योंकि इंडिया ने उसकी बायलैटरलिज्म की स्पिरिट को खत्म कर दिया। और आज आप देख रहे हैं कि उस फैसले के बाद 6 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं, उसमें एक ओवरसीज कश्मीरी की टीम है, और जब वो मैचेस चलेंगे और जब वो मैचेस की प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो वो कश्मीर के हवाले से चलेंगी, वो आजाद कश्मीर के हवाले से नहीं चलेंगी, वो पूरे कश्मीर एज एन एंटाइटी, कश्मीर एज एन यूनिट, कश्मीर एज एन इंस्टीट्यूशन, कश्मीर एज ए कंट्री, कश्मीर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के तौर पे चलेंगी। और वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है कश्मीर की, वो सिर्फ आजाद कश्मीर में नहीं आती। जब पाकिस्तान ने रोड का नाम रख दिया श्रीनगर जाने के लिए, और आपने अपने नक्शे से जम्मू एंड कश्मीर के कंटेस्टेड इलाके को मिटा दिया, और ये इलाका जाता है कोटली से, मुजफ्फराबाद से, बाग से जाता है, ये श्रीनगर, ये जाता है पुशमामा, ये जाता है पोशपुरा, ये जाता है पुंछ, तो आप देख लीजिए कि ये कश्मीर की एंटाइटी है, यानी कश्मीर की जितनी भी, वैसे आज की भी, अगर गुरदासपुर के ऊपर माउंट बैटन हमारे साथ जाती ना करता और रेड क्लिफ और माउंट बैटन का जो अवार्ड को खत्म ना करता, और वो जो नेहरू ने गैर इखलाकी तौर पे लेडी माउंट बैटन को इस्तेमाल किया था क्योंकि उससे उसके इलिसिट रिलेशन थे, और गुरदासपुर जो एंट्री थी कश्मीर के अंदर जहां पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन ज्यादा थी, और जिसका ये क्या किया गया था कि गुरदासपुर और फिरोजपुर पाकिस्तान में आएंगे, जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए थे। तो जब 19 अगस्त को पार्टीशन का ऐलान आया तो ये नेहरू और लेडी माउंट बैटन के जो ताल्लुकात ने, इसने पाकिस्तान के इस नक्शे पे छोड़ा गोपा एक गैर इखलाकी तरीके से। इखलाकी तरीका नहीं इस्तेमाल किया गया, अगर इखलाकी तरीका इस्तेमाल करते तो माउंट बैटन इस पर डिबेट कराता, लेकिन माउंट बैटन फिरोज था अपनी बीवी से, इसलिए उसने खत भी लिखा था नेहरू को, और वो खत ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था गुरदासपुर के ऊपर, उसने कहा था आप बेफिक्र रहें, मैं कायदे आजम की बात नहीं सुनूंगा, मैं वो करूंगा जो आपकी मर्जी है और उसके लिए आपको फेवर करूंगा। तो ये हालात थे जिसके लिए कश्मीर जो है असल में इंडिया के पास जबरकाबिज तौर पे गया। और दूसरी चीज ये है कि जो ये कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो 26 अक्टूबर को साइन, देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब इंडियन आर्मी लैंडेड ऑन पुंछ एयरफील्ड एंड श्रीनगर एयरफील्ड। उस वक्त जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आजादी के मतवाले थे, वो पुंछ के दरवाजे पे और श्रीनगर के दरवाजे पे दस्तक देख रहे थे। एक जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जो माउंट बैटन ने फोर्स किया महाराजा हरि सिंह को, उसने नहीं कहा था कि मैं एक्सेशन कर रहा हूं, उसको गन पॉइंट पर फोर्स किया गया, और फिर एक डॉक्यूमेंट खुद ही तख्लीक किया गया, और उसमें 26 अक्टूबर डेट डाली। इंडियन फोर्सेस 25 अक्टूबर को लैंड कर चुकी थी। इसका मतलब है कि इंडियन फौज और इंडियन एज ए रियासत आज तक कश्मीर के ऊपर काबिज है, गासबाना लोग हैं। तो जब ये गासबाना कब्जा हुआ है और इसके खिलाफ एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक चल रही है, जिसको अब दुनिया ये कह चुकी है कि ये इंडिजीनियस तहरीक है, इसका पाकिस्तान या किसी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं, ये वो यूथ है जो बुरहान वानी के जरिए सामने आई है। और आज वहां के अखबार कहते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक में यंग ब्लड शामिल हो गया है, जवान खून शामिल, तो ये तो तहरीक रुकेगी नहीं। तो आज ये केपीएल भी है उस तहरीक की जो जनरेशन है, उस तहरीक की जो वाइटलिटी है, उस तहरीक की जो इंपॉर्टेंस है, उसको और स्ट्रेंथन करेगी। और केपीएल का नाम जब दुनिया में जाएगा तो कश्मीर के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम भी जाएगा और इंडिया की बदनामी भी जाएगी, उनकी हाई हैंड, उनकी दहशतगर्दी भी जाएगी, उनका एटीट्यूड भी जाएगा, उनका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी जाएगी, उनकी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन जाएगी कि आप रीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जितना वो चीखते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर और कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं और हम बहुत बड़ी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो आज उनकी अय्यारी, उनकी मक्कारी, उनके चेहरे पे लगी कालक आया हो चुकी है। और दुनिया ने भी उसको देखा है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी उसको देखा है, और आज फरीक बन गया है एक इंटरनेशनल बॉडी इस कश्मीर के मसले के अंदर। तो ये लीग मुकम्मल भी होगी और ये लीग जो है आगे भी चलेगी, और इंशाल्लाह इसके फ्रूट जो है वो कश्मीर की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है उसके ऊपर भी पड़ेंगे।
जी वकील साहब, कल का दिन जो था 5 अगस्त, वो यौम इस्तेसाल था और हमने मनाया इसको यहाँ पे यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पे। और आज 6 अगस्त है, आज इसका इनकाद होने जा रहा है, टूर्नामेंट का आज से शुरू हो गया। तो आप ये बताइए, इस टूर्नामेंट की एक तो उस हवाले से इम्पोर्टेंस बन जाती है कि जो कल का दिन था, इसको यानी 2 बरस हो गए कश्मीर के ऊपर कब्जा किए हुए, गासबाना कब्जा किए हुए, और उसके कब्जे के नतीजे में जो आर्टिकल था 370 उसको उन्होंने अलग उठा के रख दिया, वहाँ पे लोगों को बसाना शुरू कर दिया लाला के दूसरे इलाकों से। उसके ऊपर एहतजाज चल रहा है और हम इसको यहाँ पे इस लीग के ज़रिए लोगों को बावर करवाने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे कि कश्मीर पे गासबाना कब्जा है हिंदुस्तान का और वो इसको बरकरार नहीं रख सकता। इस हवाले से भी फरमाइए, इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है इस हवाले से। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें दो बातें है ही नहीं, देयर इज नो डिबेट इनटू इट कि कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्जा, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हम असल में थोड़ी सी चीज एक एडिशन कहूंगा कि कश्मीर के ऊपर, कश्मीर का मसला 1947 के बाद नहीं शुरू हुआ। कश्मीर का मसला तो बहुत पहले शुरू हुआ था। आपको पता है कश्मीर पे ज्यादातर मुसलमानों का रूल रहा है। सारी आप सेंचुरीज उठा के देखे जिसमें सैयद शाह हमदान आए थे कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के अंदर जो हमदान डायनेस्टी, और उसके बाद जिस तरह मुसलमानों का वहां पर रूल चला 1930 में, याद है रऊफ साहब, डोगरा महाराजा डोगरा के खिलाफ जब कश्मीर बिक गया, फिर महाराजा हरी सिंह आया, गुलाब सिंह आया, 1930 में क्विट कश्मीर मूवमेंट चली थी, जो चली थी महाराजा के खिलाफ। और वहां पे जब वो मूवमेंट चली थी तो वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे के पंडित सी के कक, उसने मार्शल लॉ लगा दिया था और इतनी वो स्ट्रांग मूवमेंट थी कि महाराजा ने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया था। तो कोई ये इनको निकालने की, जो डोगरा के कब्जे को और हिंदुओं के कब्जे को कश्मीर से निकालने की मूवमेंट 47 के बाद की नहीं है, ये तो इन कंटिन्यूटी में चली आ रही है और इसके अंदर लोग अपना खून जाते जा रहे हैं। 1947 में जैसे पाकिस्तान में कश्मीर आजाद हुए थे तो 1947 अगस्त में ही हुआ था ना, तो अक्टूबर में जम्मू के अंदर कोई काफी सारी फैमिलीज को इन्होंने हिंदुओं फौजियों ने बिठाया ट्रकों में और काम आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं, और वहां पे कोई 1000 बंदों का जो है वो कत्ल कर दिया था, उनकी लाशें फिर जो है वो जंगलों से मिली थी। तो ये तो इनके जुल्म जो है ना, इनका मसैकर तो उस दिन से, अब उस मसैकर के अंदर जो खून डला है, ताजा खून जो डला है, वो जवान खून डला है, और केपीएल में भी जवान खून खेल रहा है। वहां भी नौजवान हैं जो इस वक्त ग्राउंड के अंदर उतरे हुए हैं, और मुजफ्फराबाद में जिस तरह टिकट बिक रहे हैं और जिस तरह उसकी प्रोजेक्शन हो रही है और जिस तरह उसकी अपना रिसेप्शन हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, लोग वहां पे केपीएल को देखने के लिए और केपीएल को सुनने के लिए उसके झंडे लगाए जा रहे हैं। वहां पे कल वहां ब्लैक फ्लैग्स लगाए गए थे। तो ये जो कभी जुल्म से कब्जे नहीं कर सकते, आप जुल्म को एक हद तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, आखिर में वो टूटता है। और जो खुद ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की जितनी तहरीकें कहीं भी चली हैं वो कभी नाकाम नहीं हुई, वो कामयाबी होती है। और इस कश्मीर लीग को और यौम इस्तेसाल को, आज के दिन को यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल की और बाकी जो, अगर आप उसको जाके पढ़े, यूनाइटेड नेशंस की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक के ऊपर जो क्लॉजेज हैं, अगर उस चैप्टर को आगे पढ़े तो वो बड़ा क्लैरिटी से ये कहता है कि अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन अगर हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती है, कोई याद रखिएगा वैली के अंदर या पूरे कश्मीर में पुरानी जो सेंसस था उसके मुताबिक 68.3% मुसलमान थे, और 3 इनके इलाके हैं, वैली है, लद्दाख है और जम्मू है। वैली में आज भी 85% से ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं। अब ये उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हिंदू बनिए को और वहां से जो आरएसएस के जो बदमाश हैं और बीजेपी की जो बदमाश है उनको ला के जमीनों के इख्तियारात दे के उनको वहां बसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी, कल भी बांडीपुरा में मुजाहिदीन में और ये दहशतगर्द फोर्स आर्मी जो है इनके दरमियान लड़ाई हुई है। तो ये जो चीज हमें इस्तेसाल के तौर पे जिस तरह उन्होंने कब्जा किया है, इसको रिफ्लेक्ट किस तरीके कार से करना है, उसको पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको पाकिस्तान मुख्तलिफ थिंक टैंक्स को एंगेज करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे इमरान खान साहब जहां जाते हैं उसका मुकदमा पेश करते हैं, इस्लामोफोबिया पे बोलते हैं तो कश्मीर को इंक्लूड करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कोशिशें जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर यह कोशिश कर रहा है कि इस मसले का हल, जो इसकी बुनियादी स्पिरिट है,
जो उसकी बुनियादी चीज है वो है कि पुरअमन तरीके से यूएनओ के अंदर प्लेबिसिट के जरिए या किसी और चीज के जरिए एक तरीकाकार से इस मसले का हल निकले। क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जंग इस मसले का हल इसलिए नहीं है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर जंग शुरू हो जाती है, दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर है, आपको पता है, और ये जंग कहीं भी जा सकती है। जब जंग शुरू होती है वो लिमिटेड नहीं रहती, फिर वो कन्वेंशनल भी नहीं रहती। तो अगर वो चली जाती है तो तबाही दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान जिसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक और भी चीज है कि जब जंग होती है तो फिर दुनिया की तवज्जो है वो जंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कश्मीर तो सब्सिडरी चला जाएगा। तो ये चीजें जो पुरअमन तरीके से अगर आप देखते हैं तो वही यूएनओ की चार्टर ये कहता है कि अगर एक पॉपुलेशन गवर्नमेंट के खिलाफ और रियासत के खिलाफ खड़ी होती है और अपनी आजादी मांगती है तो उस आजादी की तहरीक को कानूनी तस्वुर किया जाएगा। थैंक यू सर, नहीं आपकी शुक्रिया। जो आपने बात की आखिरी, अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ता है, कौमें खामोश हो जाए तो उनका मुकदमा कोई नहीं लड़ता। ये KPL जो है ये एक तरह से एक कैंपेन का आगाज़ है कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबी से हमकिनार होगा। आइंदा बरस भी होगा, उसके अगले बरस भी होगा, और ये आइंदा कई बरसों तक चलता रहेगा, और इसके साथ कश्मीर की आवाज़ उठती चली जाएगी। हम अभी इजाज़त चाहते हैं आपसे, अगले प्रोग्राम में कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।